रूम है तो मैंने ये बोला कि चलो ए सेक्शन का बच्चा 501 में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 501 में ही तुम्हें आना है, तो 501 क्या हो गया, तुम्हारा क्लास का लोकेशन हो गया। सेम तरीके से मेमोरी का लोकेशन होता है, तो जब भी हम मेमोरी का लोकेशन डिफाइन करते हैं तो वो जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, ये ध्यान देना। जनरली में क्या होता है, जो तुम्हारा 8085 है, 8085 का जो डेटा है वो 8 बिट का होता है, क्योंकि ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। अगर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, तो क्या होगा, एट ए टाइम 8 बिट ही डेटा एक्सेस करेगा, करेक्ट। अगर 8 बिट डेटा एक्सेस करेगा तो अगर तुम्हें मान लो कि 16 बिट डेटा एक्सेस कराना है तो क्या करेंगे आप? तो कल बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो रजिस्टर्स होते हैं ये वाली, ठीक है। तो इस रजिस्टर्स को हम क्या करते हैं, दो रजिस्टर्स को हम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या करते हैं, 16 बिट डेटा बनाते हैं, बी एंड सी। सो बी एंड सी अगर हम डेटा बनाते हैं तो क्या होगा, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें क्या करना है कि बी और सी को कंबाइन करना है। ये ध्यान देना है कि बी और डी कंबाइन मत करना, बी और सी कंबाइन होता है, डी और ई कंबाइन होगा, और क्या होगा, ई और एच और एल कंबाइन होगा। तो इस तरीके से दोनों रजिस्टर्स को हम कंबाइन करते हैं और दोनों रजिस्टर्स में क्या होता है, 8 बिट होगा और दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 16 बिट का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 16 बिट का डेटा हम एक्सेस करेंगे। और कोई प्रॉब्लम? So we will see today. So now today I will talk about the flags. So all of you know that I already discussed what is the flag and why it will be used. Okay. So now what will happen? You can see when we are talking about the flags. In flags, flag will indicate processor. How it can indicate that? With the help of result. Let us you are doing some operation, arithmetic or logic operations. After that, you can get some result. That result will be stored in accumulator. So the accumulator's result will show some information to the processor. So which type of information he will send? Okay. So let us I discuss with that which type of information it will send. So now all of you know that accumulator is of 8 bit, correct. If accumulator is 8 bit, it means that if you are storing the any value or any result in accumulators, that result is also of 8 bit. So same 8 bit is represented by this bit. So equal to, we can say that A. Accumulator is indicated by A, always capital A. Okay. So now the same result, 8 bit result, let us consider 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. If you are doing some operation, you are getting some result in A and you are getting this value. This is of 8 bit, so you can get the result 8 bit. Okay. Now this result will inform to the processor some relevant things. Like you can see that there are 8 bit registers. Okay. 1, 0, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Okay. So we are indicating the 8 bit results. Now every bit will indicate some value, some features. Okay. So now in this, see that one XX is written. XX is written in 3 places. So if I am indicating D0, D1, D2,
D3, D4, D5, D6 and D7. So this D5, D3 and D1 is indicated by cross. So in digital, if you are putting the cross value, what will happen? What it indicates? डिजिटल में कहीं भी हम x लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of x? Tell me. सर आदित्य मैसेज कर रहा है, शायद वो लॉबी में है सर. क्या? सर आदित्य का मैसेज है सर, वो ग्रुप का लिंक मांग रहा है, शायद लॉबी में होगा सर. बहुत सारे वेटिंग पे, देख लीजिए एक बार. आदित्य कुमार तो लॉगिन है. आदित्य कुमार तो लॉगिन है. वेटिंग नहीं है, इसमें कुछ दिखा नहीं रहा. इसको बोलिए फिर से कनेक्ट करने के लिए हो जाएगा. एक बार हम एक्सेप्ट कर देंगे तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं करना पड़ता. ठीक है. तो इन डिजिटल्स में हम क्या करते हैं, जहां जहां भी x इंडिकेटेड है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज ए डोंट केयर कंडीशंस. सो डोंट केयर कंडीशंस मींस इट आइदर 0 और 1. If it is 0 or 1, then what will happen? If it is 0 or 1, if it is not defined in the processor, then you can put the value x equal to 0 if nothing is given. Okay, so remember that in all the cases of microprocessor and microcontrollers, it is assumed that it is in reset conditions. So reset conditions means it is 0. See that there are two things will come. One is set condition, other is reset condition. Its set condition, it is always 1. If it is reset condition, it means always 0. So set equal to 1 and reset equal to 0. I am always telling this set and reset. So you have to understand that set equal to 1 and reset equal to 0. So now you can see that in 8-bit, from 8-bit, only 5 flip-flops will be used. Even 5 bits will be used for the purpose of flags. So now this is carry flag called, this is parity flag, this is auxiliary carry flag, this is zero flag, this is sign flag. So the places of flags will be fixed. You can't change the place. Okay. After finishing this, I will tell all the flags with examples, so that how can you calculate that which flag will affect or which flag will inform processor it is what type of it is. Okay. So first we will see the meanings of different flags. So first I am talking about the S. S indicates for sign flag. Okay. So sign flag means it indicates that either the result will be positive or negative. If the result will be positive, then this is in reset condition, and if result will be negative, then it is called set condition. It means that if this bit equal to 1, in place of S, if I am writing 1, it means that the whole number is negative. See that there are two numbers, signed numbers or unsigned numbers. If you are talking about the unsigned numbers, we are not considering the D7 bit. If it is signed number, then only the value will be considering about this. Rest of this bit, S bit, is defines about the sign only, either it is negative or positive. So if in place of S it comes 1, it means that this number is negative. If it is 0, it means that this number is positive. So in this case, if it is 1, you can say that sign flag is set. So either the flag is set or reset.
either 1 or 0. Okay. So in the case of negative numbers, the sign flag is set. In the case of positive number, sign flag is reset. Now comes to the second one, 0 Z. Z indicates 0 flag. So when 0 flag is set, it means that the result of an operation is 0. If you are getting A, this value, A equal to 0, then it is Z flag is set, otherwise it is in reset condition. Okay. So now you can come to the auxiliary carry flag. See that there are 8-bit numbers. Okay. So if you are dividing in the nibble, so this is called lower nibble and this is called upper nibble. So lower nibble or upper nibble, whenever the carry will be generated by the lower nibble to the upper nibble. Now you can say that. Now you can see when you are doing some operation, okay, and during the operation, this bit exceeds the limit. Like if you are adding this 4-bit, okay, and you can get the carry of this bit, then this auxiliary carry flag is affected. Okay, it means that whenever you add two 4-bit numbers, if you get the carry, then auxiliary carry flag is affected. Okay, if it is 1, it means that auxiliary carry flag is set. If it is 0, it means that auxiliary carry flag is reset. Now this auxiliary carry flag is used for BCD operation. So all of you know the BCD operations. Okay, whenever we are talking about the BCD operation, we are thinking only 4 bits. So whenever you can get the carry from 4-bit to 5th bit, then auxiliary carry will be affected. Now you can come to the carry bit, C by. Carry bit is indicated by C by. So carry flag, what is carry? Let us consider when you are adding two 8-bit numbers and your result is more than 8-bit numbers. So in that case, you can get the carry. Okay. So the carry flag is set when there is a carry generated by an operation. Let us consider you are adding B8 plus 7C. So after adding, you can get some carry result. So this carry will indicated by this flag, that is called carry flag. Next is parity flag. So all of you know that what is parity. So what is the use of parity? Why we are using parity? In communications, parity is using no, there are two types of parity, that is called even parity or odd parity. Okay. So when parity bit flag is set, when results contain even number of ones. In this 8-bit number, a accumulator's value, if you are getting the result even number of ones, then parity flag is set, otherwise in reset. Okay. So this flag is very useful for decision making of the procession. Now with the help of examples, you can tell that which flag will affect. Okay. So now I will give you, you can write two numbers and add it. Let us consider 53H plus 53H plus 89H. Sorry, not 89. You can not 89. You can write in place of 89.
I'm writing 53H plus B C2H. What is the result? Tell me the value. Let us consider there are two numbers. I am adding these two numbers. Tell me the result. 53H plus C2H. What is the value? Fast, too fast. What is the value? Tell me the. Sir, DCH. DCH? It's not correct. Tell me something else, if anyone. सर क्या था सर, उसको रब क्यों कर दिया सर? 53H और क्या था एक? 53 plus C2H. 53H plus. Okay. I will write down again, don't worry. सर हो गया. 53H plus C2H. Tell me the result. कर रहे हैं सर. Tell me result. What is the value? Sir, H5. Eh? H5. H5. Write in chat box. One 5. Anyone having some different answers, then you can tell. Otherwise, I am getting 115 answer. 115H. This answer I am getting till now. Anyone having different answers, then please tell. E5. Anyone else? Which is the correct answer? Sorry, E3. This addition and subtraction is very easy, but पूरे सेमेस्टर में तुम लोग को ये गलतियां होगी, मुझे पता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया और उस सेमेस्टर के बच्चे ने सही बता दिया. So 115 is Harsh and Ashish telling 115. The rest of students, what are you doing? Enjoying? Okay. Now Sir, you can see that. Sir, 788 आ रहा है. 788? How it's possible? लगता है भूल गया. भूल गया, यही तो दिक्कत है. आप बताओ, एडिशन भूल गए, कैसे काम चलेगा? Now you can see how can you add. Every time I have to tell this. Sorry sir, 115 आएगा. See that 277 आएगा. Whoever having problem, okay, I will discuss once.
that is 53H and what is that? C2H, correct? C2H. Yes, sir. So what is this? 3 plus 2, that is 5. There is no problem in that. Now comes to the 5 plus C. So 5 plus C, C means what? C means 12. 12 plus 5, 17. So 17 is greater than 16. So what I have to do is, I have to minus 16. So you are getting 1. Again you are generating carry 1. So that is called 115. Now you have to tell that you are getting result 115H. 115H is how many bit number? 115H कितने बिट का नंबर है? यस सर 17 माइनस 16 ये क्या है सर? 3 सर 3 बिट। सर ये 17 माइनस 60 ये कहाँ से आया सर? हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हेक्साडेसिमल ऐड कर रहे हैं तो 5 है, 5 तो 5 हो गया। C का कितना होता है डेसिमल में? C मीन्स 12। So 12 plus 5, 17. You are getting 17. अब क्या है? What is the base of this number? Base of this is an hexadecimal. So base is 16. So greater than 16. See, 10 को क्या लिखते हैं हम? A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F. लेकिन 16 को हम E नहीं लिखते, F, G नहीं लिखते, ठीक है? हम F तक लिखते हैं। तो 16 से जैसे ही बड़ा होगा, 16 से जैसे ही ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैरी जनरेट कर रहा है। दैट वाई क्या होता है, 17 में से 16 घटाते हैं, ठीक है? तो 17 में से 16 जाता है। अच्छा मान लो सिंपल सी बात है ना, तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ 1 मैंने लिख दिया और 1 कैरी आ गया। अरे सिंपल सा है, डेसिमल में ऐड कर लो ना। 8 प्लस 5 हम करते हैं, ठीक है? तो 8 प्लस 5 13 आता है, लेकिन 13 हम यहाँ लिखेंगे नहीं ना। अगर मान लो चलो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और है, तो यहाँ पे हम 13 नहीं लिखेंगे, 8 प्लस 5 13 होना चाहिए, लेकिन हम 13 नहीं लिखते। लिखते क्या है? 3। क्यों? क्योंकि ये 13 माइनस 10 है, ठीक है? तो जो बेस होता है उस बेस से अगर ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और वो एक एज ए कैरी जनरेट होता है। समझ में आया एडिशन? यस सर। बेस के इक्वल होगा तो बेस के इक्वल होगा 16 हुआ सर तो 16 माइनस 16 0, उसके बाद एक कैरी। क्योंकि हमारे पास क्या है, 0 to 15 ही हम लिख सकते हैं ना। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेके 15 तक लिखेंगे, तो मिनिमम 0 हो गया और मैक्सिमम 15, दैट इज F। क्योंकि F के बाद तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, ठीक है? क्या और कोई डाउट है? नो सर। हो गया क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो, अब इसको हम एडिट करते हैं, सिर्फ आंसर लेते हैं, ठीक है? स्लाइड थोड़ा सा हो गया। आंसर्स आ गया मेरा क्या, 115H। ओके, नाउ यू टेल दैट एक्स जो 115H लिखा हो कितने बिट का नंबर है? दैट्स द मेन क्वेश्चन। 4 है 4 बिट का है सर नंबर। 4 बिट का नंबर है। ओके, 12 बिट। और कोई? 12 बिट। कौन बोला 12 बिट? हम आदित्य। ओके, ये 3 बिट कौन बोला था? कैसे हम फाइंड करते हैं कि कौन सा नंबर कितने बिट का है? बोले थे हम क्या जो भी नंबर्स है उसको क्या करो, यार उसमें तोड़ते हैं ना 4 ब्लॉक में कर। हाँ, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अगर तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो जितना बिट होगा उतने ही बिट का नंबर होगा। तो अगर 5 को हम बाइनरी में लिखेंगे तो 4 डिजिट में आएगा, 1 को 4 डिजिट में आएगा, 1 को 4 डिजिट में आएगा, तो कितना हो गया? ये तुम्हारा 12 बिट का नंबर हो गया।
ठीक है, तो 12 बिट को नंबर के लिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 115 को ठीक है, 115 को अब हम बाइनरी में लिखते हैं। टेल मी दैट बाइनरी वैल्यू क्या होगी? 1 का क्या हो जाएगा? 0 0 0 1। फिर 1 का क्या हो जाएगा? 0 0 0 1। 5 का क्या हो जाएगा? 0 1 0 1। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? नाउ अब क्या करो, ये तुम्हारा बाइनरी बट आ गया, अब काउंट कर लो तो कितना हो गया? 12 हो गया। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो नंबर है तुम्हारा 12 बिट का है, ना कि 3 बिट का है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, ये इंटरव्यू में पूछता है। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, now the target is, this is I am adding 2 registers and you are getting this result. This result will be stored in the accumulator. So A value is 115H. Now you can tell that accumulator register is of how many bit? Accumulator registers कितने बिट का है? 8 बिट का। और मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो कितने बिट का है? 12 बिट। सो क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, 8 बिट वाले में 12 बिट आ जाएगी, ठीक है ना? तो क्या होगा, एक बिट में हम 8 बिट के प्लेस पे 12 बिट हम नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेगा, ये जो तुम्हारा स्टोर करेगा, जब तुम ऐड करोगे 8085 में, तो रिजल्ट तुम्हारा शो करेगा ओनली 15H। ये सिर्फ इतना ही रिजल्ट शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि उसके पास जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो क्या है? 8 बिट का ही है। सो दैट 8 विल बी स्टोर्ड। नाउ वेयर दिस 1 विल गो? द क्वेश्चन इज, एक कहां जाएगा? तो ये एक कैरी फ्लैग में जाता है, जो कि कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे? 1, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने ये दो एडिशन किया, एट दैट टाइम जब रिजल्ट आया तो कैरी फ्लैग क्या हुआ? अफेक्ट हुआ और कैरी फ्लैग सेट हुआ। तो कैरी फ्लैग यहाँ जनरेट कैरी हुआ, लेकिन ये कैरी फ्लैग सेट हुआ, तब प्रोसेसर को पता चलता है कि ये जो एडिशन कर रहा है उसके बाद कैरी जनरेट वो कर रहा है, ठीक है? तो दैट वन विल स्टोर्ड इन द कैरी फ्लैग। राइट टू लेफ्ट ही चलता है ये सर? राइट टू लेफ्ट मतलब सर जैसे कि सर आपका, जैसे कि इसमें 4 बिट में तो 1 भी स्टोर हो सकता था और 5 को भी छोड़ सकता था, 5 को कैरी फ्लैग में, ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हारा? जैसे कि सर 115 में सर 1 4 बिट का 5 बिट का सर, तो ये 5 और 1 स्टोर कर रहा है और इधर वाले 1 को छोड़ दे रहा है सर, तो सर ये 1 स्टोर करके 5 को भी तो कैरी में ले सकते? नहीं, always it stores that LSB to MSB, ठीक है ना? ओके सर। ऐसा नहीं कि MSB to LSB। ध्यान देना, जब भी वो स्टोर करेगा तो LSB से MSB करता है, अब बाकी जो बचता है उसको छोड़ देगा, वो डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है, ठीक है? तो अब क्या हो गया, अब ये देखो कि 15H स्टोर करेगा, रिजल्ट तुम्हारा शो करेगा 15H, और ये जो 1 कैरी जनरेट हो रहा है वो कैरी फ्लैग में सेव होगा आके, और ये प्रोसेसर को पता चलता है कि कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास ओनली 15 रहेगा। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल I will remove, like this is removed, and you can get the result like this. Okay, so this is the 15H. So 15H this. Now how can we set that S, Z, AC and P and CY? So now you can understand carry. How can you set the carry? Correct?
Now you can say that, see, I am thinking all the parity flag. Either parity flag is 0 or 1. So you have to count number of ones. What is the number of, how many number of ones are there in this? 3. 3. So that 3 is an even number or odd number. So this 3 is an odd number. So parity flag is set when result contains even number of ones. So this is the odd number. So what is the value P equal to? 0. 0. Okay. We are not defining the, this is X is don't care condition. So we are putting X equal to 0, X equal to 0, X equal to 0. Whenever don't care condition is there, initially you can set that it is 0 value. Okay. Now you can see. Next is auxiliary carry flag. What I am telling that auxiliary carry flag is always used in BCD operation. Okay. If you are not doing BCD operation, directly you can put 0. Okay. Now how can BCD operation affect? Let us see that you are adding 5 3 H plus C2H. Correct? When you are adding 3 and 2, both LSB you are adding 3 plus 2, it is 5. So you can say that 5 3 plus C2. Now understand that if you are adding these two numbers, if you are getting carry from this number, then auxiliary carry flag is set. Otherwise in reset. Here I am adding 3 plus 2, it is 5. So it is not more than 16. Correct? So if it is not more than 16, so AC value equal to 0. And when it is greater than 16, then you can put AC equal to 1. Okay? So how can I define auxiliary carry flag? You can get it. Now comes to the 0 flag. 0 flag, you have to check that result is either 0 or non-zero. If it is 0, then you can put 1. If it is non-zero, then you can put 0. Okay? So now this is the sign flag. So when we are talking about the sign flag always affects in signed number. Okay? When you are taking 8-bit signed number, in that 8-bit, only 7-bit will be considered. The 8th bit will decide that this number is of positive or negative. So if it is negative number, then you can put S equal to 1, otherwise 0. So here only positive numbers are there. So we are writing 0. So this is the value 0, Z equal to 0, X equal to 0, S equal to 0, X equal to 0, P equal to 0, X equal to 0, Cy equal to 1. So what is this value? It is called 01H. So this is the flag register's value. So in this way you are going to find that flag register's value. Okay, tell me if you have any doubt. Anyone? समझ आ गया? कुछ हाँ या ना तो बोल दो. नहीं हाँ. हाँ सर आ गया.